गुरपतवंत सिंह पन्नून, ये नाम अक्सर बहस छेड़ देता है। पन्नून का नाम सुनते ही लोगों के मन में अलग अलग विचार आने लगते हैं। कुछ लोग उन्हें एक निर्दोष वकील और सिख हाकों के लिए लड़ने वाला मानते हैं, जबकि दूसरे उन्हें एक विवादित व्यक्ति के रूप में देखते हैं। एक लॉयर और सिख अलग रज्जा बनाने की मांग करने वालों में एक बड़ा नाम है। पन्नून ने अपनी कानूनी प्रतिभा का इस्तेमाल करके खालिस्तान के लिए आवाज उठाई है। उनका मानना है कि सिख समुदाय को अपना अलग रज्जा मिलना चाहिए, जहां वे अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ जी सकें। ये मूवमेंट पंजाब में खालिस्तान नाम का एक अलग सिख देश बनाना चाहता है। खालिस्तान का अर्थ है खालसा का स्थान, जो सिख समुदाय के लिए एक पवित्र स्थल के रूप में देखा जाता है। इस आंदोलन का लक्ष्य है कि पंजाब को भारत से अलग करके एक नया देश बनाया जाए। पंजाब का इलाका सिख्स के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखता है। यहाँ के हर कोने में सिख इतिहास और संस्कृति की झलक मिलती है। गोल्डन टेम्पल, जो अमृतसर में स्थित है, सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल है और हर साल लाखों लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। वो इसे अपना पुराना वतन मानते हैं। पंजाब के हर कोने में सिख समुदाय की विरासत और संस्कृति की झलक मिलती है। यहाँ के लोग अपने पूर्वजों की कहानियों और इतिहास से जुड़े हुए हैं, जो उन्हें अपने मूल्यों और परंपराओं से जोड़ने का काम करता है। 1973 के आसिंदाई के जगी अता के दशक में खालिस्तान की मांग तेज हुई थी। इस दौरान पंजाब में कई बड़े आंदोलन और विरोध प्रदर्शन हुए थे। लोगों ने अपने हकों के लिए सड़कों पर उतरकर आवाज उठाई थी। ये समय पंजाब के इतिहास में एक अहम मोड़ था। यह वो वक्त था जब सामाजिक असंतोष और हिंसा बहुत थी। पंजाब में हिंसा और असंतोष का माहौल था। लोग अपने हकों के लिए लड़ रहे थे और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान कई लोगों की जान गई और कई घायल हुए। इस आंदोलन का मकसद एक अलग सिख राष्ट्र बनाना था। खालिस्तान आंदोलन का लक्ष्य था कि सिख समुदाय को अपना अलग रज्जा मिले, जहां वे अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ जी सकें। इस आंदोलन में कई लोगों ने अपनी जान दी और कई लोगों ने अपने परिवारों को खोया। ये मांग इंडिया में सिख्स के खिलाफ होने वाले भेदभाव और उन्हें दरकिनार किए जाने की वजह से उठी थी। सिख समुदाय को लगता था कि उन्हें भारत में उनका उचित स्थान नहीं मिल रहा है और उनके साथ अन्याय हो रहा है। इस भेदभाव के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज उठाई और खालिस्तान की मांग की। अमेरिका में बासे पन्नून खालिस्तान के लिए आवाज उठाते रहे हैं। पन्नून ने अपने कानूनी ज्ञान का इस्तेमाल करके अमेरिका में भी खालिस्तान के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने कई रैलीज और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लिया है और अपने विचारों को प्रकट किया है। वो सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) नाम के संगठन के प्रमुख हैं। SFJ एक ऐसा संगठन है जो सिख हकों के लिए लड़ता है और खालिस्तान के लिए कानूनी लड़ाइयां लड़ता है। पन्नून इस संगठन के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करते हैं और सिख समुदाय के हकों के लिए लड़ते हैं। ये बम्बिकी संगठन अपनी कानूनी लड़ाइयों और भारत सरकार के खिलाफ कैंपेन के लिए जाना जाता है। SFJ ने कई बार भारत सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है और सिख समुदाय के हकों के लिए लड़ता रहा है। इस संगठन का लक्ष्य है कि सिख समुदाय को उनका उचित स्थान मिले। पन्नून के काम की वजह से उनका भारतीय अधिकारों से टकराव हुआ है। पन्नून के विचार और उनके काम ने भारतीय सरकार को नाराज किया है। उन्होंने कई बार भारत सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है, जिससे उनका टकराव बढ़ गया है। वो एक विवादित व्यक्ति बने हुए हैं। पन्नून के विचार और उनके काम ने उन्हें एक विवादित व्यक्ति बना दिया है। कुछ लोग उन्हें एक निर्दोष वकील मानते हैं, जबकि दूसरे उन्हें एक विवादित व्यक्ति के रूप में देखते हैं। उनके काम से सिख अलग रज्जा बनाने की मांग और भारत की सुरक्षा पर उसके प्रभाव पर बहस जारी है। पन्नून के विचार और उनके काम ने भारत में एक नई बहस को जन्म दिया है। लोगों के बीच इस बात पर मतभेद है कि सिख समुदाय को अलग रज्जा मिलना चाहिए या नहीं, और इससे भारत की सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक ऐसे कदम में जिसने दोनों देशों के रिश्ते हिला दिए, गुरपतवंत सिंह पन्नून ने भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। ये कदम न सिर्फ भारत और अमेरिका के रिश्ते को प्रभावित कर रहा है, बल्कि दोनों देशों के राजनीतिक और सामाजिक हालत पर भी असर डाल रहा है। पन्नून ने अपने मुकदमे में भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने सिख समुदाय के लोगों के साथ अन्याय किया है और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। यह मुकदमा न्यूयॉर्क की सदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर किया गया है, जहां पर इस पर विचार किया जा रहा है। न्यूयॉर्क की सदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर इस मुकदमे में मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाया गया। पन्नून का कहना है कि भारत ने सिख समुदाय के लोगों को निशाना बनाया और उनकी धार्मिक आजादी को कुचल दिया। ये मुकदमा न सिर्फ कानूनी मामला है, बल्कि एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे को भी उठा रहा है। पन्नून ने भारत पर सिख्स को निशाना बनाने और उनकी धार्मिक आजादी को कुचलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने सिख समुदाय के लोगों के साथ अन्याय किया है और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। यह मुकदमा न सिर्फ कानूनी मामला है, बल्कि एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे को भी उठा रहा है। इस मुकदमे ने भारत के राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया। भारत के राजनीतिक नेता और सामाजिक संगठन इस मुद्दे पर विवाद कर रहे हैं। यह मुकदमा न सिर्फ भारत के अंदर, बल्कि विदेश में भी चर्चा का विषय बन गया है। इससे खालिस्तान का मुद्दा फिर से सुर्खियों में आ गया। खालिस्तान के समर्थक इस मौके का फायदा उठा रहे हैं और अपने मुद्दे को फिर से प्रमुखता से उठा रहे हैं। यह मुद्दा न सिर्फ भारत के अंदर, बल्कि विदेश में भी चर्चा का विषय बन गया है। भारत सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सरकार का कहना है कि ये आरोप बिना किसी आधार के हैं और इनका कोई ठोस सबूत नहीं है। भारत सरकार ने इस मुकदमे को राजनीतिक प्रेरणा से प्रेरित बताया है। उन्होंने मुकदमे को निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया। सरकार का कहना है कि यह मुकदमा सिर्फ भारत की छवि को खराब करने के लिए दायर किया गया है। यह मुकदमा न सिर्फ कानूनी मामला है, बल्कि एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे को भी उठा रहा है। पन्नून की इस कानूनी चुनौती ने प्रतिक्रियाओं का तूफान ला दिया। राजनीतिक विश्लेषक और सामाजिक संगठन इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यह मुकदमा न सिर्फ भारत के अंदर, बल्कि विदेश में भी चर्चा का विषय बन गया है। समर्थकों ने इसे न्याय की मांग के लिए एक बहादुर कदम बताया। पन्नून के समर्थक इस मुकदमे को एक बहादुर कदम बता रहे हैं और कह रहे हैं कि यह न्याय की मांग के लिए एक जरूरी कदम है। यह मुकदमा न सिर्फ कानूनी मामला है, बल्कि एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे को भी उठा रहा है। आलोचकों ने इसे वैश्विक मंच पर भारत की छवि धूमिल करने के प्रयास के रूप में देखा। आलोचक इस मुकदमे को भारत की छवि को खराब करने का एक प्रयास बता रहे हैं। यह मुकदमा न सिर्फ भारत के अंदर, बल्कि विदेश में भी चर्चा का विषय बन गया है। मुकदमा भारत और प्रवासी सिखों के बीच तनाव का केंद्र बन गया। भारत और विदेश में बसने वाले सिख समुदाय के बीच यह मुकदमा तनाव का एक बड़ा कारण बन गया है। यह मुकदमा न सिर्फ कानूनी मामला है, बल्कि एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे को भी उठा रहा है। इस मामले ने खालिस्तान मुद्दे की जटिल और संवेदनशील प्रकृति को उजागर किया। खालिस्तान का मुद्दा एक बहुत ही जटिल और संवेदनशील मुद्दा है, जो इस मुकदमे के जरिए फिर से सामने आया है। यह मुकदमा न सिर्फ भारत के अंदर, बल्कि विदेश में भी चर्चा का विषय बन गया है। इसने बोलने की आजादी की सीमा और आत्मनिर्णय के अधिकार के बारे में सवाल उठाए। इस मुकदमे ने बोलने की आजादी और आत्मनिर्णय के अधिकार के बारे में ना ये सवाल खड़े किए हैं। यह मुकदमा न सिर्फ कानूनी मामला है, बल्कि एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे को भी उठा रहा है। मुकदमे के नतीजे में भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर खासा असर पड़ने की आशंका थी। इस मुकदमे के नतीजे से भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी असर पड़ने की संभावना है। यह मुकदमा न सिर्फ कानूनी मामला है, बल्कि एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे को भी उठा रहा है। पन्नून ने अपने मुकदमे में सिर्फ भारत सरकार पर ही निशाना नहीं साधा। उन्होंने कई उच्च पदस्थ अधिकारियों के नाम लेकर उन पर मानवाधिकारों के उल्लंघन में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप लगाया। इसमें उच्च पदस्थ अधिकारियों के नाम लेकर उन पर मानवाधिकारों के उल्लंघन में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप लगाया गया। इन आरोपों ने न केवल कानूनी, बल्कि राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी। व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाए जाने से मामले में जटिलता और विवाद की एक और परत जुड़ गई। यह मुकदमा अब केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं रह गया था,
बल्कि एक राजनीतिक संघर्ष का रूप ले चुका था। जिन लोगों के नाम थे उनमें भारतीय राजनीति के बड़े बड़े नाम शामिल थे। ये नाम न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाने माने थे। ये लोग शक्ति और प्रभाव के पदों पर आसीन थे। उनके खिलाफ आरोप लगने से न केवल उनकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ा बल्कि उनके समर्थकों में भी चिंता की लहर दौड़ गई। मुकदमे में उन्हें शामिल करने से एक स्पष्ट संदेश गया। यह संदेश था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। पन्नून सिर्फ सरकार को ही नहीं बल्कि लोगों को भी जिम्मेदार ठहरा रहे थे। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इन अधिकारियों के नाम आने से भारत में गुस्सा फैल गया। लोगों ने इसे देश की संप्रभुता पर सीधा हमला माना और सड़कों पर उतर आए। कई लोगों ने इसे देश की संप्रभुता पर सीधा हमला माना। उन्होंने इसे भारत की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखा और इसका कड़ा विरोध किया। भारत सरकार ने आरोपी व्यक्तियों के पीछे एकजुटता दिखाई, कानूनी मदद मुहैया कराई और मुकदमे की निंदा की। सरकार ने यह भी कहा कि यह मुकदमा भारत की संप्रभुता और अखंडता पर हमला है। लोगों को निशाना बनाने से भारत के राजनीतिक माहौल पर बुरा असर पड़ा। इससे राजनीतिक दलों के बीच तनाव बढ़ गया और कई नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। इससे सार्वजनिक हस्तियों पर इस तरह की कानूनी चुनौतियों के प्रति संवेदनशीलता के बारे में चिंताएं पैदा हुईं। कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या यह मुकदमा राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है। मुकदमे का असर अदालत से कहीं आगे तक था। इसका असर उन लोगों के निजी जीवन और करियर पर पड़ा जिनके नाम इसमें थे। उनके परिवार और करीबी लोग भी इस कानूनी लड़ाई के प्रभाव से अछूते नहीं रहे। इस मुकदमे ने न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर भी गहरा प्रभाव डाला। जिन लोगों के नाम इसमें थे उनके जीवन में उथल-पुथल मच गई और उनके करियर पर भी इसका गहरा असर पड़ा। इस मुकदमे ने यह भी दिखाया कि कैसे एक कानूनी लड़ाई पूरे देश के राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने को हिला सकती है। यह मामला आने वाले समय में भी चर्चा का विषय बना रहेगा। पन्नून के इस कदम ने न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मानवाधिकारों के मुद्दे को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मुकदमे का अंत किस रूप में होता है और इसका भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है।